नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उलड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ यौन शोषण करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट गाड़ी ने बिजली खंभे में मारी टक्कर, चालक की घटनास्थल पर हुई मौत। मानगो स्थित आस्था अपार्टमेंट में रहने वालों ने बिल्डर के खिलाफ खोला मोर्चा, वादा खिलाफी करने का लगाया आरोप। और मानगो ईदगाह मैदान के पास दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर, 3 हुए जख्मी। खबरें अब विस्तार से। उलड़ी थाना क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर 5 में एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने का प्रयास किया। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना के संबंध में उलड़ी थाना प्रभारी धनंजय बैठा ने बताया, शनिवार को पड़ोस में रहने वाला युवक नंदन ठाकुर एक नाबालिग लड़की को अपने घर ले जाकर यौन शोषण करने का प्रयास किया। नाबालिग लड़की के परिजन की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि संतोष प्रसाद गुप्ता रोड नंबर 5 शंकोसाई के रहने वाले हैं। उनकी लड़की 11 वर्षीय को नंदन ठाकुर उम्र करीब 21 वर्ष ने अपने घर में ले जाकर के यौन शोषण का प्रयास किया था। सूचना के सत्यापन में उनके लिखित आवेदन के आधार पर इधर जमशेदपुर सुंदरनगर थाना अंतर्गत सुंदरनगर में एक तेज रफ्तार से आ रही एक स्विफ्ट कार ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मारा, जिसमें गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे दिलीप सिंह नामक एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक दिलीप सिंह नरवा का रहने वाला है। बताया जा रहा है ये घटना बीती रात करीब 1 बजे की है। उधर जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत आस्था अपार्टमेंट में उस वक्त बवाल हो गया जब अपार्टमेंट का पानी का कनेक्शन काट दिया गया, जिसको लेकर अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने जमकर बवाल किया। उन लोगों ने बिल्डर पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ बिल्डर ने धोखाधड़ी की है। स्विमिंग पूल बनाने के नाम पर उन्होंने अपार्टमेंट के फ्लैट बेचे, लेकिन अब बिल्डर इन सब चीजों से साफ मुकर रहा है। वहीं आज पानी का कनेक्शन काटे जाने का मामला का जानकारी कुछ लोगों ने लेना चाहा तो स्थानीय नेता और गुंडों ने उन लोगों की पिटाई कर दी। इसके बाद लोग एकजुट होकर उक्त स्थान पहुंच गए और हंगामा किए। ठीक है सर, जाइए ना, हम बोल दे रहे हैं 1 घंटा में आपका पानी चलेगा। हम आए थे तो बोलता जाने नहीं देंगे, लिखा के लाइए बिशपुर से। अभी का भी वही तो हम लोग बिल्डर पे काम करेंगे, इसलिए तो इन पर हम नहीं कर रहे हैं ना। आस्था स्पेस के सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव रंजन सूचना दिए कि अपार्टमेंट का पानी जो मोटर होता है, पानी जाता है, जेसीबी से बिल्डर खराब कर दिया है। इस सूचना पर जब मैं आया तो देखा कि काम हो रहा था और पंप खराब था। जांच करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कोई लिखित सूचना मुझे नहीं मिला है। लिखित सूचना मिलने पर कार्रवाई करेंगे। ये बिल्डिंग का भी बोल रहे थे कि अवैध तरीका से बन रहा है बिल्डिंग, तो जांच का चीज है, जांच करेंगे सभी बिंदु पर। ठीक हो गया बस। हम लोग मिस्त्री हैं, पानी का काम के दौरान पाइप टूट गया था, तार टूट गया है, वो काम हो रहा है, काम खत्म हो गया है, पानी चालू हो जाएगा। हम लोग नहीं बता पाएंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन काम हो रहा, बोला कि यहाँ पर ये क्या है पूरा मामला? ये तो नक्शा पासिंग होकर के लोग अपना काम करा रहे हैं। लेकिन सोसाइटी वालों का कहना है कि ये क्लब हाउस दिखाए। आस्था वाले हैं नहीं कि हम उसको बता पाएंगे, ये मेरा मैटर नहीं। हम लोग अपना पानी का काम चालू करना है, वही जानते हैं।
सोसाइटी वाले से पूछ सकते हैं। हम लोग आस्था वाले नहीं है कि हम लोग आस्था के बारे में क्या बता पाएंगे, पेपर के बारे में बता पाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे। थाना में क्या देखिए, मामला ये है कि हमारे यहाँ पे ये जो अभी आप देखे जो 2 बोरिंग है, इससे 90% हाउसेज को सप्लाई जाता है। यहाँ पे करीब 450 फैमिली है जिसको कंटिन्यूअस पानी का रिक्वायरमेंट है। ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन आप हमारे बगल में देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन जो है पहले हमको क्लब हाउस के नाम से दिखाया गया था कि यहाँ पे आपका क्लब हाउस बनेगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनेगा। ये दिखा करके वो सारा फ्लैट बेच दिए। इसके बाद जब सारा काम हम लोग का सारा फ्लैट डुप्लेक्स सेल हो गया, तब अचानक रातों रात वो अपना डिसीजन चेंज कर दिए कि नहीं, क्लब हाउस हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर ये गुंडा, ये जो दिख रहा है आपको, ये बोर्ड लिखा हुआ पकड़ के ले आए हैं किसी कांग्रेस का गुंडा को। ये अभी इस पे क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमको पता नहीं, शायद मार्केट कॉम्प्लेक्स से बन रहा। परसों दिन रात को ये क्या किया, अपना जो वहां पे पाइपलाइन है उसको तोड़ दिया, तो नेचुरली हमारा वहां पे पानी बंद हो गया। हमारे आदमी कल जब बनाने के लिए यहाँ पे आए तो उनको बोला गया कि आपको यहाँ पे घुसना वर्जित है, आप बिष्टुपुर से परमिशन लेकर के आइए तब घुसिए। ये हमारा कैंपस, जबकि ये हमारे कैंपस का ही पार्ट है। फिर क्या हुआ, फिर आपका ये दूसरा पॉइंट जो था अपना पानी का, उसको ये लोग कल जेसीबी से पूरा मिट्टी डाल करके बंद कर दिया। आज सुबह जब हमारे आदमी, जो कि हमारे यहाँ पे रेसिडेंट भी है और ये बिल्डर का मतलब कॉन्ट्रैक्टर है वाटर के, वो इसको देखने के लिए आए और इसको ठीक करने के लिए आए, तो इनके ही गुंडे लोग अभी ये बोल रहे हैं कि हमने नहीं मारा है, पता नहीं कैसे आसमान से वो गिर गए, चोट लग गया। इनके आदमी उनके ऊपर हाथ चलाए और उनको भगा दिया। तब सारे सोसाइटी के लोग उग्र हो गए, यहाँ पे आकर के जमा हुआ, यहाँ पे इनसे भी कुछ बहस हुए, ये लोग सब भाग गए। तब हम लोग थाना में गए, सारी बात अपना इंचार्ज साहब को बताए। वो अभी तो बोल रहे हैं कि हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आपका 1 घंटे के अंदर पानी आ जाएगा। और यहाँ पे जो काम चल रहा है ये कंस्ट्रक्शन का, इसको हम बंद करवाएंगे। वहीं मानगो थाना क्षेत्र के ईदगाह मैदान रोड नंबर 10 में अड्डाबाजी को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जमकर ईंट पत्थर चले। मारपीट में 3 युवक जख्मी हुए। बताया जाता है शनिवार की रात में ईदगाह मैदान रोड नंबर 10 में अड्डाबाजी को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जमकर ईंट और पत्थर चले। मारपीट में एक पक्ष से 2 और दूसरे पक्ष से 1 युवक जख्मी हुए। दोनों पक्षों ने मारपीट की घटना के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। यहां से घायलों को टीएमएच रेफर कर दिया गया। पहला पक्ष के मोहम्मद वारिस ने मारपीट के लिए दूसरे पक्ष को दोषी ठहराया। वहीं दूसरे पक्ष के नवाज खान ने पहला पक्ष को कसूरवार बताया। बहरहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। हम लोगों ने यहाँ बैठने, घर है बगल में, बैठने का पैसा क्यों देंगे? तो वैसे ही जो है ना कंपास चला दिया यहाँ पर। कंपास चलाया ना तो हम चिड़चिड़ाते हुए पूरे ठेले, तो सर ये मेरा भाई आया बचाने के लिए, सर तुम लोग मेरे कंपास से मारे रहते हैं यहाँ, वैसे इस पर तलवार चला दिया सर मैंने। अब जो है ना सनी आकर जो है ना गोली फायरिंग किया। हम लोग भागते हुए अपना घर पास गए सर। घर पास जाते आए तो बोले तलवार चलाया। देखिए एक तलवार मेरे यहाँ। गोली फायरिंग कौन किया? गोली फायर सनी किया सर। कितना फायरिंग हुआ सर? 2 फायरिंग किया। क्या हवा में चलाया, लगाया? सर हवा में चलाया सर, इसका मारा वहाँ पर सर, हाथ से छू के निकला। उसके बाद भाग गया। उसके बाद ये लोग गोली वोली चला के सर मार के भाग गए। सनी कहाँ रहता है? सनी सर वहीं पे रहता है। कभी पास बैठने को लेकर विवाद हुआ? बैठने के लिए सर बोला बैठेगा तो यहाँ तुमको फिरौती देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोले घर का पास बैठने का पैसा क्या है? बोलता नहीं देना पड़ेगा। गुंडा है सर लोग। दंगा केस में भी अंदर गया था, वही का हम लोग पूरा दबंगी करता है वहाँ पर। सनी मेरा भाई का दोस्त है। हम लोग घर के पास बैठे हुए थे। ये लोग पूरा घर 10-15 लड़का आया। पहले मेरा घर के पास मेरा बुलेट में मारा। घर के पास जमाल और गुल्लू ने फायरिंग किया, दीवार में एक बार मेरे कार के पास, ठीक है। और मेरे यहाँ पर ही मारा, रड से सर पे मारा मेरे बड़ा भाई को। और कपाली तामोलिया में नित्य कर्म करने वाले 13 वर्षीय बालक की पिटाई पड़ोस में रहने वाला प्रिंस नामक युवक ने कर दी। बालक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। 13 वर्षीय बालक आनंद कुमार की मां जानकी देवी ने बताया, लड़का बगल के बाउंड्री में शौच कर रहा था। सभी लोग बाउंड्री में शौच करते हैं। पड़ोस में रहने वाला 21 वर्षीय युवक प्रिंस ने लड़का की पिटाई कर दी। लड़का को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो लेटरिन करने गया था, बाउंड्री के ऊपर बैठा हुआ था। उसके बाद में वो बोला काहे कर रहे हैं यहाँ पे लेटरिन, तो ये बोला कि हम करेंगे। तो माँ के गाली दिया हो, तो ये बोला क्या भाई साला तुम गाली देगा, यही बात बोला। उसके बाद में वो डायरेक्ट आके इसको हाथ उठा दिया। क्या चीज से मारा? हाथ से गला पकड़ लिया था, गला पकड़ के मारा। उसके बाद बोल रहा है कि उधर चलेगा तो मार के तेरे को फेंक देंगे। उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि तुम रोड में चलेगी ना गाड़ी लेकर, तेरे ऊपर मैं गाड़ी चढ़ा देंगे। जहाँ पर शौचालय कर रहा था खुला है, खुला मैदान है, सब कोई करता है। साथ ही आपको बता दें, मानगो बड़ा हनुमान मंदिर परिसर में शहीद भगत सिंह जयंती के उपलक्ष्य में विश्व सनातन महासंघ की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व सांसद सुमन महतो, जुस्को श्रमिक संघ के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे मौजूद थे। पहली बार विश्व सनातन महासंघ की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर विश्व सनातन महासंघ के कोल्हान प्रभारी मासत मणि ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। विश्व सनातन महासंघ की ओर से भगत सिंह जयंती के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप मानगो बड़ा हनुमान मंदिर के भवन में किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि ब्लड की कमी से किसी भी गरीब असहाय की मृत्यु ना हो, समय पर उन्हें ब्लड उपलब्ध हो सके। क्या लक्ष्य है? 200 यूनिट का लक्ष्य है। पहली बार कर रहे हैं? हाँ, पहली बार। कैसे लोगों में उत्साह है देने का ब्लड? लोगों में बहुत उत्साह है और कार्यक्रम सफल होने की वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। अल रहमान स्टोर। जी हां, अब आपके बिल्कुल करीब नियर अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, पहला मोड़ इस्लाम नगर, कपाली, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो पायल टॉकीज के पीछे विधायक निधि से 1 करोड़ की लागत पर चल रहे नाला बनाने का काम देखने जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय पहुंचे। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बताया, उनकी विधायकी काल में विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए नाला निर्माण के लिए दिया गया था। कोरोना संक्रमण से पहले नाला का निर्माण कार्य चल रहा है, घटिया काम हो रहा है। उस वक्त मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय से ठीक से काम करने की चर्चा उन्होंने की थी। जहां तहां मलबा फेंका हुआ है। विरोध करने पर ठेकेदार द्वारा हुजूम बनाकर पिटाई कराई जाती है। शनिवार को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता
आकाश शाह पर हमला किया गया। मानगो थाना में FIR किया गया है। पुलिस अनुसंधान करेगी। वह DC और नगर विकास सचिव को पत्र लिखकर घटिया निर्माण कार्य की शिकायत करेंगे। ठेकेदार का मन बढ़ा हुआ है। ठेकेदार चोरी और सीनाजोरी कर रहा है। देखिए, मुझे लोगों ने 6 महीना पहले कोरोना के पहले एक बार बुलाया था। पीछे से यहाँ से नाला आ रहा है, तो दिखाया था लोगों ने कितना घटिया काम हो रहा है। उस समय भी दीपक सहाय थे यहाँ के स्पेशल अफसर, उनको मैंने मैसेज भेजा था, बात भी किया था, कहा था ठीक कराएंगे। कई बार लोगों ने फ़ोटो खींच के हमको दिखाया और ये स्कीम हमारे ही द्वारा सैंक्शन की गई। करीब 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च होना है। अब मलबा जहाँ तहाँ छोड़ देना, गंदा काम करना और जो विरोध करे उसके खिलाफ में हुजूम बना के पिटवाना, हम लोगों का कार्यकर्ता है आकाश शाह, इस पर लोगों ने हमला किया। ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने जो FIR किया है उसमें पुलिस जो अनुसंधान करेगी, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। उधर जमशेदपुर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा 39 रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में आयोजित किया गया, जहां पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इस कोरोना काल में लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना काल में बहुत चैलेंजिंग समय है। समाज के लिए भय का माहौल है। लोग काफी डरे हुए हैं और ऐसे समय में रक्तदान का आयोजन करना बड़ी बात है। और इस रक्तदान शिविर की खासियत है कि जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्त देते हैं उन्हें हम मेडिसिनल पेड़ देकर सम्मानित करते हैं। यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया है। ऐसे तो हम लोग प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार या शनिवार को आयोजित करते हैं रक्तदान शिविर। कोरोना काल में भी हम लोग कभी भी कंटिन्यू रखे हैं इसको। इस वैश्विक महामारी कोरोना में एक चैलेंजिंग समय में जब भी समाज में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो भय का माहौल में लॉकडाउन के समय में भी हम लोग किए। और विगत दिनों शिक्षा नियोजन नीति को रद्द उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद भी बड़ी संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं और अपने नौकरी को वापस पाने हेतु इनके द्वारा लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जा रही है। शनिवार को जिले के तमाम शिक्षकों ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से मुलाकात की और उनसे अपनी गुहार सरकार तक पहुंचाने की मांग की। विधायक सरयू राय ने तमाम शिक्षकों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। शिक्षकों के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं। वर्ष 2016 में उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया था और उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वर्ष 2019 में उन्हें नौकरी हासिल हुई और इतने समय के मेहनत के बाद उन्हें हासिल हुआ ये नौकरी अब एक फैसले से छीन गया है। उन्होंने विधायक सरयू राय से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की मांग रखी है। वहीं इस मामले में विधायक सरयू राय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब राज्य सरकार खुद से ही सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर जा रही है और जब तक ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में चलेगा तब तक इनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वहां इन शिक्षकों को न्याय मिलेगा। हो सकता है कि भाई बहाल हो गए इनको, अब हटाइए मत इनको, नहीं हो सकता। केस में भी सर अंडरवाला में जो ज्वाइन कर चुके थे 20 साल से नहीं सर 2018 तक इसमें ज्वाइन हुआ है। आपका इस बैच के खिलाफ सरयू राय जी से ये रिक्वेस्ट करने आए थे कि जो नियोजन नियमावली जो गलत है उसको कह के सोनी कुमारी बनाम झारखंड राज्य सरकार का जो केस चल रहा था उसको आधारभूत तरीके से रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारी नियुक्ति निरस्त कर दी जा रही है। लेकिन चूंकि हम लोग 2016 में ये जो वैकेंसी JSSC के द्वारा पब्लिश हुई थी और हम लोग 2016 में कंपटीशन की तैयारी फॉर्म भरने से लेकर 2020 तक का समय लगाए और रिक्रूट होने के बाद 2019 से हम लोग जॉब में आ गए हैं, जुलाई 2019 से।
1.5 साल लगभग हमने कंप्लीट कर लिया, हमें सैलरी मिल गई, कुछ शिक्षकों को नहीं भी मिल रही। अब अचानक से एक महज हाईकोर्ट के न्यायालय के आदेश से हम लोग बेरोजगार होकर सड़क पर उतर गए। अभी इनसे क्या मांग? इनसे हम लोग यही बोले कि कम से कम सरकार के पास ये अपनी आवाज़ हम लोग के बिहाफ पे पहुंचाएं, जो कि जनप्रतिनिधि हैं, ये हम लोग के बिहाफ से ये आवाज़ पहुंचाए कि कम से कम दया याचिका सरकार रखे और जो ऑलरेडी रोजगार में आ चुके हैं इनको सड़कों पे ना उतारा जाए, क्योंकि एक शिक्षक नहीं, शिक्षक के साथ पूरा शिक्षक परिवार जुड़ा हुआ है, सब बेरोजगार होकर सड़क पर। क्या बोले रहा जी? इन्होंने कहा कि सरकार हमारे साथ है और वो दया याचिका के लिए कोशिश करेगी ताकि हम लोग अभी फ़िलहाल नौकरी से नहीं हटाया जाए और जो लोग ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं, जो रोज़गार में आ चुके हैं, उनकी रोज़गारी निरस्त ना की जाए। यही सबसे बड़ा आश्वासन सरयू राय जी से मिला था और ये हम लोग उद्देश्य लेके आए थे। सर ने ये आश्वासन दिया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको। नियोजन नीति को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उससे बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हुए हैं। ये लोग चाह रहे थे कि मैं प्रयास करूं सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, इसमें उनको कुछ राहत मिले, उनकी नौकरी तत्काल ख़त्म नहीं हो। तो मैंने बात किया इस बारे में और सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो तब तक इनकी नौकरी ख़त्म नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है। तो ये बात मैंने इनके सामने ही बात करके बता दिया इनको। जब सरकार खुद ही जाने के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमको आपको किसी को भी कोई प्रयास करने की या इसका श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस निवेदन को मानेगा कि भले ही नियोजन नीति रद्द हो जाए मगर जो लोग बहाल कर लिए गए हैं उनकी नौकरी बरकरार रहे, उनकी नौकरी पर असर नहीं पड़े। ये इतना ही हो सकता है और मुझे लगता है कि सरकार भी यही सोच समझ के जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रार्थना करेगी सुप्रीम कोर्ट से कि नौकरियां बचें। इधर जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बड़े डीलरों में शुमार है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। इसके झारखंड के अलग अलग शहरों में आउटलेट भी है, जहां नेशनल इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहकों को सभी ब्रांडों पर आकर्षक छूट और बेहतर लाभ के साथ उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध भी कराने का दावा करता है। लेकिन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के दावों की पोल खुल गई। मानगो स्थित आउटलेट पर एक ग्राहक उस वक्त हंगामा करने लगा जब उसे यह पता चला कि हेवल्स कंपनी का जो पंखा वह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक से 3,570 रुपए में छूट के बाद खरीद कर ले गया था, दूसरे दुकान में उसी हेवल्स कंपनी का सेम पंखा बगैर छूट के 2,651 रुपए में मिल रहा है। यानी छूट देने के बाद भी दूसरे डीलर से 851 रुपए का चूना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राहक को लगाया गया। वैसे भेद खुलते ही ग्राहक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचा, दुकान के मैनेजर को खूब खरी खोटी सुनाते हुए पंखा वापस करने की बात करने लगा, जिस पर दुकान के मैनेजर ने कहा पंखा वापस लेने से इनकार कर दिया कि दुकान मेरी है, मैं चाहे 1 रुपए में बेचूं या 100 रुपए में। ग्राहक बूझे मन से वापस लौट गया। वैसे ग्राहक ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में किए जाने की बात कही है। किसी भी बड़े ब्रांड के उत्पादों की कीमत देश भर में एक ही होती है, ऊपर से हेवल्स जैसी कंपनी के उत्पाद सभी शहरों में लगभग एक सी होती है। एक एक उत्पाद पर अगर इतने भारी भरकम अंतर दिखे तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आउटलेट की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि जमशेदपुर ही नहीं झारखंड में भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का एक विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है, लेकिन ऐसे मुनाफाखोरी से ग्राहकों में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति विश्वसनीयता कम हो सकती है। इस संबंध में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कंपनी का हमारा इच्छा था कि कंपनी का बढ़िया ब्रांड होता है, प्राइस बढ़िया होता है, क्वालिटी बढ़िया होता है, इसको लेने के लिए डिमना रोड में आए। तो यहाँ पर पंखा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर आने के बाद सामान बोला कि 3870 रुपये दाम है। हम भाई कुछ डिस्काउंट करो, तो 35 रुपये में। ठीक है, 35 रुपये दे दिए और हमारा दान करना है संस्था के माध्यम से, दूसरे स्कूल को दान करना था। अब यहाँ आए तो देख रहे हैं कि अगर 870 की जगह पर 3500 तो ले लिया। फिर हमको 3 पंखा की जरूरत पड़ा तो हम दूसरे जाकर डीलर से लिए तो वो 2651 रुपये करके दिया, तब हुआ 3 पंखा लिए। अब बताइए 851 रुपये का डिफरेंस पड़ रहा है एक पंखा में, तो लूट रहा है ना।
और वहीं SBF फंड से बने चिल्ड्रन पार्क के 6 महीने भी नहीं हुए कि बच्चों के लिए लगाए गए झूले पूरी तरह से टूट गए हैं, जो कि साफ तौर पर घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। ये मामला बागबेड़ा स्थित रेलवे कॉलोनी के बीच बने पार्क का है। रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, मनोरंजन के लिए उन्हें कहीं और नहीं बल्कि अपने कॉलोनी में ही खेल का मैदान मिले, इसे लेकर रेल प्रबंधन द्वारा खाली रेलवे की भूमि चिन्हित कर बागबेड़ा रेलवे कॉलोनी में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया गया, जहां SBF फंड से लाखों के झूले की खरीदारी की गई है। पर चिल्ड्रन पार्क के 6 माह भी नहीं हुए कि झूले पूरी तरह से टूट गए। वहीं रेलवे कर्मचारी वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि घटिया किस्म के झूले लगाए गए हैं। इस चिल्ड्रन पार्क के निर्माण के लिए लगातार रेलवे मेंस कांग्रेस ने प्रयास किया, पर अब इस चिल्ड्रन पार्क के दुर्दशा पर रेलवे मेंस कांग्रेस के पदाधिकारी ने चिंता जाहिर की है। वहीं रेलवे मेंस कांग्रेस के महासचिव शशि मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने DRM को पत्राचार किया है और लाखों की लागत से झूलों की खरीदारी करने वाले एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा 6 महीने में पार्क की ये दुर्दशा घोटालों की तरफ साफ इशारा कर रहा है। क्या स्थिति है पार्क का? देखिए, रेलवे मेंस कांग्रेस रेल प्रशासन से मांग किया था कि कॉलोनी के बीच में जो जमीन खाली पड़ा हुआ है और रोज रेलवे के जमीन पर अवैध निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है, तो हमारा संगठन रेल प्रशासन से मांग किया कि वैसे जगहों को चिन्हित करके उसका एक घेराबंदी कर दिया जाए और जो रेलवे क्वार्टर के बीच में इस तरह से खाली जमीन जो पड़ा हुआ है उसको अगर हम लोग छोटा छोटा चिल्ड्रन पार्क में डेवलप कर दें तो हम लोग जमीन का अतिक्रमण से भी उसको बचा सकते हैं और वहाँ पे रेल कर्मचारी के बच्चे जो है मॉर्निंग वॉक भी कर्मचारी करें, उनके बच्चों को मनोरंजन का कुछ सामान जो है हम लोग उस पार्क के माध्यम से उपलब्ध कराने का ये योजना पर हम लोग काम शुरू किए। और आप लोग देखे होंगे कि टाटा नगर के बहुत सारे क्षेत्र में जो रेलवे का कंडम क्वार्टर को तोड़ा गया, उन क्वार्टरों को घेर कर हम लोग छोटा छोटा इस तरह से पार्क बनाने का काम में सफलता भी पाए। और स्टाफ बेनिफिट फंड के तरफ से रेलवे का जो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है उस SBF के फंड से हर पार्क में 2-2 लाख करके 4 लाख का सामान उपलब्ध कराया गया। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि यहाँ के कर्मचारी इस पार्क के देख रेख करने में जो भी अगल बगल जो रेलवे कर्मचारी आवास में रह रहे हैं इस पार्क का सही देखभाल नहीं होने के कारण उद्घाटन होकर मात्र 6 महीने के अंदर ये पार्क का दुर्दशा हो गया। तो हम पहले अपने कर्मचारी को भी जागरूक करेंगे कि पहले रेल की ज़मीन को हम लोग बचाने के लिए जो है घेराबंदी कर और इसके आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ पाथवे इसलिए बनाया गया कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए हमारे रेल कर्मचारी तो कोई दिक्कत ना हो, इसमें आराम से मॉर्निंग वॉक करें। क्या फायदा हो रहा है पार्क से बनने से? आप लोग पार्क से तो रेल एम्प्लॉय को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। ये जो झूला वाला जो लगा है टूट गया है, स्थिति बहुत ख़राब है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? झूला में देखिए यहाँ पे बाहरी बच्चा लोग आके सब खेलता है, हम लोग का बच्चा लोग तो आ ही नहीं पाता है इसमें, सब आके वही जो छोड़ दिया है। क्वालिटी भी पूरा ख़राब लगाया हुआ है, इसका जो है चेन वगैरह पाइप वगैरह ऐसा लगाया है कि वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, सब टूट गया। तभी आप लोगों के बच्चे घर के कहाँ जाते हैं मॉर्निंग वॉक? पार्क में खेल ही नहीं पाते हैं, सब घर के पास ही अपना जो है वहाँ बगान उगान में खेलते हैं। क्या नाम है आपका? वरुण चक्रवर्ती। साथ ही आपको बता दें, राज्य के पूर्व मंत्री रहे मांडर बंधु तिर्की रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उन्मूलन का ऐलान करते हुए आगामी 14 अक्टूबर को राज्य के सभी अंचल कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया, अंचल स्तर पर हो रहे परेशानियों से किसान से लेकर आम लोग सभी परेशान हैं, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। ऐसे में राज्य में अंचलाधिकारी से लेकर कर्मचारी और CI के खिलाफ बड़े उलगुलान की आवश्यकता है।
वहीं पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता बताया। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड में अभी भी काफी काम होना बाकी है। झारखंड में होने वाले उपचुनाव को लेकर बंधु तिर्की ने दुमका और बेरमो दोनों सीट पर जेएमएम और कांग्रेस के जीत का दावा किया। उन्होंने बताया कि दोनों ही सीट कांग्रेस और जेएमएम का पारंपरिक सीट है और उन्हें वहां से कोई नहीं हरा सकता। वहीं बिहार चुनाव में भूमिका के सवाल पर उन्होंने इसे पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया। गौरतलब है कि बंधु तिर्की हाल ही में जेवीएम छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अभी उन्हें मान्यता भी नहीं मिली है। कर्मी है उनके खिलाफ में आपको उलगुलान करने की जरूरत है। और इसलिए मैंने आज कहा है यहाँ पर कि आप एक निर्णय भी हम लोग एक प्रस्ताव पारित किया है कि 14 अक्टूबर को पूरे जितने भी आपके अंचल कार्यालय हैं वहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरा एक दिन में 14 जो 12 अंचल है वो 12 अंचल में आप धरना प्रदर्शन कीजिए। एक सांकेतिक तौर पर उनको चेतावनी दें और जितने भी छोटे इशू हैं जमीन से रिलेटेड मामले, इस मामले को आप अंचल लेवल पर कैंप लगा के आप उसका निपटारा कीजिए, समाधान कीजिए। क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले में लोग यहाँ पर सक्षम नहीं है और कोर्ट कचहरी का मामला जब तक वहां से निर्णय आता है तब तक संरचना तैयार कर दिया जाता है और ऐसी परिस्थिति में उसकी जमीन लूट ली जाती है। इसीलिए 14 अक्टूबर को लोग पूरे तरीके से पूरे आपको तमाम जो आपके पूरे चीज़ों को पालन करते हुए आपका वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके बाद भी अगर नहीं काम सुधरेंगे यहाँ के पदाधिकारी, चाहे यहाँ के कर्मचारी, अंचल के लोग नहीं सुधरेंगे और उसमें अगर गड़बड़ी को नहीं रोक पाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपके पूरे बड़ा आंदोलन का भी घोषणा किया जाएगा। और इसके लिए तमाम जो लोग विभिन्न संगठन के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे सभी लोगों को उनको हम लोग समझा दिया और एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम से आपके यहाँ के अंचलाधिकारी को दिया जाएगा। कृषि विधायक नीति आया ये पूरे देश स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उलड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ यौन शोषण करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट गाड़ी ने बिजली खंभे में मारी टक्कर, चालक की घटनास्थल पर हुई मौत। मानगो स्थित आस्था अपार्टमेंट में रहने वालों ने बिल्डर के खिलाफ खोला मोर्चा, वादा खिलाफी करने का लगाया आरोप। और मानगो ईदगाह मैदान के पास दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर, 3 हुए जख्मी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।